दोस्तों, आज हम जिस शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज भी है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस बेहतरीन मराठी मूवी ने अब तक 9 से ज़्यादा अवार्ड्स जीते हैं। कहानी इतनी दमदार है कि आपको अंत तक बांध कर रखेगी। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज की इस फिल्म का नाम है हलाला। दोस्तों, आपने यह शब्द कई बार न्यूज़ में सुना होगा, लेकिन इसका असली मतलब क्या होता है आज आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। और साथ ही इस मूवी का क्लाइमेक्स आपको झकझोर कर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से, जहां कद्दूसी नाम का एक आदमी अपनी पत्नी हलीम के घर आता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। कद्दूसी 2 साल पहले ही हलीम को तलाक दे चुका है। फिर भी अब वो उससे दोबारा शादी करना चाहता है और उसी को मनाने के लिए वो आज उसके घर आया है। अब यहीं पर सीन कट होता है और कहानी जाती है अतीत में, जब कद्दूसी और हलीम की शादी हुई थी। शादी के बाद से ही कद्दूसी की माँ हलीम को बहुत परेशान करने लगती है। हर छोटी छोटी बात पर ताने, बिना वजह गालियां, और अगर कोई गलती भी ना हो तो भी गलती निकालकर उसे अपमानित करना। मतलब हलीम के लिए ससुराल एक नरक बन चुका था। लेकिन हलीम फिर भी अपने पति के प्यार के लिए सब कुछ चुपचाप सहती रही। लेकिन जब हालात हद से ज्यादा बिगड़ गए तो उसने कद्दूसी से शिकायत भी की। लेकिन कद्दूसी ने कभी अपनी माँ को कुछ नहीं कहा, बल्कि हमेशा हलीम को ही समझाता रहा। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन एक दिन बात हद से ज्यादा आगे निकल गई। कद्दूसी की माँ गुस्से में आकर हलीम के सिर पर बर्तन से हमला कर देती है और हलीम के सिर से खून बहने लगता है। दर्द से तड़पती हुई वह जोर जोर से रोने लगती है। यहां देखकर कद्दूसी को भी गुस्सा आता है, लेकिन जो उसने किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने अपनी माँ को रोकने के बजाय वहीं पर अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोल दिया। तलाक तलाक तलाक, और उसी पल उनका रिश्ता खत्म हो गया। तलाक देने के बाद कद्दूसी हलीम को बाहर ले जाता है, उसकी मरहम पट्टी करवाता है और कहता है, हलीम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मेरी जालिम माँ से तुम्हें बचाने का मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे यहाँ तलाक देना पड़ा। तुम अभी अपने मायके चली जाओ। कुछ समय बाद जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं फिर से तुम्हें निकाह करके तुम्हें वापस ले आऊंगा। तो इस तरह कद्दूसी ने जबरदस्ती हलीम को उसके मायके भेज दिया था। और अब पूरे 2 साल बाद वो हलीम को वापस लेने आया है, क्योंकि 6 महीने पहले ही उसकी माँ का देहांत हो चुका है। अब कद्दूसी चाहता है कि वो फिर से अपनी जिंदगी हलीम के साथ हंसी खुशी शुरू करे। और इसी वजह से वो आज हलीम के घर उसके परिवार से बात करने आया है। कद्दूसी को देखकर हलीम और उसकी माँ बहुत खुश हो जाते हैं और हलीम एक बार फिर अपने टूटे हुए सपनों को जोड़ने लगती है। वो बेचारी सोचने लगती है कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हर कहानी में एक सख्त मोड़ जरूर आता है। अब हलीम के पिता शेख बालू साफ कह देता है, जो मर्द एक बार अपनी बीवी को तलाक दे देता है वो फिर ऐसे ही उससे निकाह नहीं कर सकता। तभी कद्दूसी जवाब देता है, मैंने तो सिर्फ मुंह से तलाक कहा था, कोई कागज नहीं बना, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बालू उसे समझाता है, इस्लाम के भी अपने नियम और कानून हैं। अब जो हो चुका वो हो चुका, तुम कुछ वक्त रुको, मैं पता करता हूं कि इसका हल क्या है। अगले दिन बालू अपने एक दोस्त को यह बात बताता है और पूछता है, क्या मेरी बेटी फिर से अपने पति से शादी कर सकती है। उसका दोस्त उसे गांव के मौलाना के पास ले जाता है और वहां सारी बात बताकर समाधान पूछा जाता है। मौलाना गहरी सांस लेकर कहता है, कैसा जमाना आ गया है, आजकल के मर्द एक झटके में तलाक बोल देते हैं, जबकि इस्लाम में ऐसा करना पूरी तरह गलत है। फिर मौलाना समझाता है, अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो उसे एक बार तलाक बोलकर 1 महीने की मोहलत दी जाती है और इस दौरान उसे कुछ आर्थिक सहारा भी देना होता है। अगर उस 1 महीने में भी कोई समझौता नहीं होता तब जाकर दूसरी बार तलाक दिया जाता है। लेकिन आजकल लोग सेकंड्स में ही रिश्ता खत्म कर देते हैं। फिर मौलाना सबसे बड़ा सच बताता है, अगर कद्दूसी हलीम को फिर से अपनाना चाहता है तो इसके लिए इस्लाम के अनुसार एक शर्त है। हलीम को किसी और आदमी से शादी करनी होगी और उसके साथ एक पति पत्नी की तरह रहना होगा। फिर उसका दूसरा पति उसे तलाक देगा और उसके बाद 3 महीने की अवधि पूरी होने पर हलीम फिर से कद्दूसी से निकाह कर सकती है। और इसी प्रोसेस को हलाला कहते हैं।
और सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। मौलाना आगे कहता है, अगर इस दौरान हलीम प्रेग्नेंट हो जाती है तो बच्चा पैदा होने के बाद ही वो अपने पहले पति के पास जा सकती है। यहाँ सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ शादी का नहीं था, बल्कि एक औरत की इज्जत, उसकी जिंदगी और उसके भविष्य का था। अब क्या हलीम इस दर्दनाक रास्ते को अपनाएगी? क्योंकि इस्लाम में कई बार मर्द गुस्से में या जल्दबाजी में 3 बार तलाक बोलकर अपनी पत्नियों को छोड़ देते हैं, और फिर वही मर्द कुछ समय बाद वापस उन्हीं पत्नियों के पास आना चाहते हैं। और ऐसे ही लोगों के लिए हलाला एक बहुत बड़ी सजा मानी जाती है। उधर पूरे गांव में यहाँ खबर आग की तरह फैल जाती है कि हर जगह बस एक ही चर्चा कि क्या कद्दूसी हलीम से फिर शादी कर पाएगा, क्या हलीम दूसरी शादी के लिए तैयार होगी। इसी बीच हलीम के घर गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं और इस मामले पर बात शुरू होती है। वहीं पर कद्दूसी को भी बुलाया जाता है और हलीम के पिता उसे पूरी सच्चाई बताते हैं। जैसे ही कद्दूसी यह बात सुनता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि हलीम की शादी किसी और से हो। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो सच में हलीम से प्यार करता था। लेकिन गांव के लोग उसे समझाते हैं, जब गुस्से में तुमने इतना बड़ा फैसला लिया, तलाक दे दिया, तो अब इस्लाम के नियमों के हिसाब से तुम्हें यह सब मानना पड़ेगा। अगर हलीम को वापस पाना है तो उसे हलाला कराना ही होगा। यह सुनकर हलीम के पिता टूट जाते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी बेटी की फिर से शादी कैसे करूं? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरी और भी 2 बेटियां हैं। लेकिन गांव वाले उसे हिम्मत देते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे। तभी हिम्मत जुटाकर कद्दूसी हलीम से पूछता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम्हें हलाला मंजूर है? यह सुनकर हलीम रो पड़ती है और कहती है, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो बस आपके साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। यह बात सुनकर कद्दूसी भी आखिरकार इस फैसले के लिए राजी हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल था, हलीम से शादी करेगा कौन, वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए। यह सवाल सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। अगले दिन कद्दूसी अपने दोस्त से बात करता है और कहता है, पता नहीं ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा जो सिर्फ 3 महीने के लिए शादी करे। और फिर वो अपनी सबसे बड़ी चिंता बताता है, अगर उसने 3 महीने बाद तलाक नहीं दिया या फिर हलीम उसे चाहने लगी तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मेरी एक गलती की वजह से आज मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। तभी उसका दोस्त उसे एक ऐसा सुझाव देता है जो पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला होता है। वहाँ कहता है कि यार इतना मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हलीम भाभी भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना तुम उनसे करते हो। उधर गांव के सभी लोग फिर से बालू के घर इकट्ठा होते हैं और अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, हलीम से शादी करेगा कौन? लेकिन बालू बेबस होकर कहता है, अभी तक मुझे ऐसा कोई लड़का नहीं मिला। तभी वहां बेटा सरपंच एक सुझाव देता है, क्यों ना हम हलीम की शादी गांव के मौलाना से कर दे। मौलाना इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद जरूर करेंगे और पूरे गांव में उनसे ज्यादा ईमानदार इंसान कोई नहीं है। यह बात सभी को सही लगती है और अगले ही पल गांव वाले मौलाना के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं, आप हलीम से शादी कर लीजिए और 3 महीने बाद उसे तलाक दे दीजिए। हैरानी की बात यहाँ थी कि मौलाना भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। कद्दूसी भी शादी के कामों में हाथ बटाने लगता है, लेकिन उसके दिल में बस एक ही ख्वाहिश है, जल्दी से यहाँ 3 महीने खत्म हो जाए और हलीम फिर से मेरी हो जाए। इसी बीच हलीम कद्दूसी से एक सवाल पूछती है। वह कहती है कि मैं कैसे किसी गैर मर्द के साथ संबंध बना सकती हूँ, कैसे उसके साथ एक ही छत के नीचे, कैसे उसके साथ सो सकती हूँ। कद्दूसी उसका दर्द समझता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो हलीम को समझाता है, अगर तुम्हें मेरे साथ पूरी जिंदगी बितानी है तो तुम्हें यह सब सहना होगा। बस 3 महीने की बात है, उसके बाद हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। यह सुनकर हलीम टूटे दिल के साथ इस फैसले को मान लेती है और फिर मौलाना से उसकी शादी हो जाती है। अब जैसे हर लड़की शादी के बाद अपने पति के घर जाती है, वैसे ही हलीम भी मौलाना के घर जाती है। शादी की पहली रात मौलाना हलीम से कहता है, अगर हलाला पूरा करना है तो हमें सुहागरात भी मनानी होगी और तभी यह प्रोसेस पूरी मानी जाएगी। उधर कद्दूसी की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो बहुत बेचैन हो जाता है
उसे यह बात बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही कि उसकी हलीम, जिसे वो जान से भी ज्यादा प्यार करता है, आज किसी और के साथ है, और यह सब उसकी अपनी गलती की वजह से हो रहा है। अगली सुबह मौलाना के घर एक काम करने वाली औरत आती है और हलीम से कहती है, बेटी फिक्र मत करो, मौलाना बहुत अच्छे इंसान हैं, वो तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत जाता है। अब नियम के अनुसार 1 महीने बाद एक औरत हलीम की प्रेगनेंसी चेक करती है और बाहर आकर कहती है कि हलीम प्रेग्नेंट नहीं है। यहाँ सुनते ही मौलाना सबके सामने एक बार तलाक बोल देता है। यहाँ सुनकर कद्दूसी और हलीम एक दूसरे को देखते हैं और उनकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखती है, क्योंकि हलाला का एक बड़ा पड़ाव पूरा हो चुका था और अब सिर्फ 2 महीने बाकी थे। अब अगले सीन में हमें मौलाना को दिखाया जाता है, जो एक पति होने के सारे फर्ज पूरी ईमानदारी से निभा रहा होता है। हलीम को किसी भी चीज की जरूरत होती है तो मौलाना तुरंत उसे पूरा करता है, और धीरे धीरे जो घर हलीम को पहले एक जेल लगता था, अब वही घर उसे अपना सा लगने लगता है। वो उस माहौल में घुलने मिलने लगती है और मौलाना का व्यवहार उसे सोचने पर मजबूर कर देता है। उधर पूरे गांव में मौलाना की बहुत इज्जत होती है। लोग उन्हें एक नेक दिल और शरीफ इंसान मानते हैं। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का हल पूछने उनके पास आते हैं। यह सारी बातें ना चाहते हुए भी हलीम को मौलाना की ओर खींचने लगती है और धीरे धीरे हलीम मौलाना के करीब आने लगती है। अब सिर्फ मजबूरी नहीं, अब उसमें एक अलग सा एहसास भी जुड़ने लगता है। वही मौलाना भी हलीम के व्यवहार से उसे चाहने लगते हैं, और अब जो रिश्ता सिर्फ एक समझौते का था वो दिल से जुड़ने लगता है। दोनों साथ में कुछ खूबसूरत पल बिताने लगते हैं और इसी तरह दूसरा महीना भी गुजर जाता है। अब फिर से वही प्रोसेस होती है। एक औरत हलीम की प्रेगनेंसी चेक करने आती है और सबको बताती है कि हलीम अभी भी प्रेग्नेंट नहीं है। यहाँ सुनकर मौलाना सबके सामने दूसरी बार तलाक बोल देता है। यहाँ सुनकर कद्दूसी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब बस एक आखिरी महीना बचा है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। हलीम खुश नहीं है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे उसके दिल में कोई तूफान चल रहा हो। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप अंदर चली जाती है। कद्दूसी यह सब नोटिस करता है, लेकिन वो इसे नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि वो अभी बस अपने आने वाली खुशियों के बारे में सोच रहा है। उसे लगता है कि बस एक और महीना, फिर हलीम हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। और इसी खुशी में वह पहले से ही अपने घर की मरम्मत शुरू करवा देता है। डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ करवाता है, ताकि जब हलीम वापस आए तो सब कुछ नया हो। लेकिन शायद वो यहाँ नहीं समझ पा रहा था कि हलीम के दिल में अब सब कुछ बदल चुका है। तभी एक दिन हलीम की दोनों बहनें उससे मिलने आती है और हालचाल पूछती है। लेकिन हलीम सिर्फ मौलाना की बातें बताती है कि वह कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, और उन्होंने कभी मुझे तकलीफ नहीं दी। यह सुनकर साफ समझ आता है कि अब यह सिर्फ मजबूरी का रिश्ता नहीं रहा, बल्कि हलीम का दिल कहीं और जुड़ चुका है। हलीम अपनी बहनों से बार बार मौलाना की ही बातें करती है। यहाँ सब बातें सुनकर उसकी बड़ी बहन समझ जाती है कि अब हलीम का दिल कद्दूसी से हटकर मौलाना की तरफ झुक चुका है, और फिर धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। इसी बीच एक दिन मौलाना हलीम के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी लेकर आता है, जिसे देखकर हलीम के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देती है, और मौलाना भी बचे हुए समय में अपना सारा प्यार हलीम पर लुटाने लगता है। अब एक आखिरी दिन बचा है। कल मौलाना तीसरी और आखिरी बार तलाक बोलेगा। अब रात को मौलाना हलीम से कहता है, कल मैं सबके सामने तुम्हें तीसरी बार तलाक दूंगा और उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये कहते हुए मौलाना की आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। तभी हलीम रोते हुए कहती है, प्लीज ऐसा मत करिए, मैं अब सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको छोड़ नहीं सकती। मौलाना खुद को संभालते हुए कहता है, मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने गांव वालों को, तुम्हारे पिता को और कद्दूसी को वादा किया है, और मैं अपनी जुबान से पीछे नहीं हट सकता। और फिर वो आखिरी दिन आ जाता है। एक बार फिर हलीम की प्रेगनेंसी चेक होती है और इस बार रिपोर्ट वही आती है, हलीम प्रेग्नेंट नहीं है। यहाँ सुनकर कद्दूसी बहुत खुश होता है, क्योंकि अब सब कुछ उसके हिसाब से होने वाला था। लेकिन उसे क्या पता था कि कहानी अब पलटने वाली है।
जैसे ही मौलाना तीसरी बार तलाक बोलने आगे बढ़ता है तभी हलीम उसे रोक देती है और जोर से चिल्लाती है, मुझे यहाँ तलाक मंजूर नहीं है। यहाँ सुनकर वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। कद्दूसी गांव वाले सबके सब शोक में चले जाते हैं। तब हलीम अपने दिल का सारा दर्द सबके सामने रखती है। क्या आपको नहीं लगता कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है? जब मेरी पहली शादी हुई क्या किसी ने मुझसे पूछा? मैंने कद्दूसी को दिल से अपना पति माना, लेकिन उसने अपनी माँ के डर से मुझे अकेला छोड़ दिया। बिना मेरी मर्जी के मुझे तलाक दे दिया, जो मुझे कभी मंजूर नहीं था। फिर आप सबने मिलकर मेरी दूसरी शादी करवा दी, और वो भी बिना मुझसे पूछे। अब जब मैं इस रिश्ते को समझने लगी हूँ, मौलाना को पसंद करने लगी हूँ, तो आप फिर से मुझे उनसे अलग करना चाहते हो। ये कैसा इंसाफ है? अगर पहली बार ही मुझे कद्दूसी के साथ भेज देते तो यह सब कभी नहीं होता। लेकिन अब मैं किसी का फैसला नहीं मानूंगी, मैं अपना फैसला खुद लूंगी। हलीम अपनी बात जारी रखते हुए कहती है, अगर गलती हुई है तो वो कद्दूसी ने की है। उसने एक झटके में तलाक बोल दिया और मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो अपनी माँ से दो शब्द नहीं कह पाया और उसने मुझे सजा दे दी, और आज भी मुझे ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अब गलती उसकी है तो सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए। हलीम की ये बातें सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसे समझाने लगते हैं। वहां कहते हैं कि बेटा, हलाला के भी अपने नियम होते हैं, तुम्हें उन्हें पूरा करना होगा। और मौलाना ने भी सबसे वादा किया है, वो पीछे नहीं हट सकते। काफी देर तक बहस चलती रहती है और आखिर में मौलाना भारी मन से तीसरी बार तलाक बोलने के लिए आगे बढ़ता है। तभी कद्दूसी उसे रोक देता है। वह कहता है, नहीं मौलाना, रुक जाइए, आप तलाक मत बोलिए। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। कद्दूसी नम आंखों से कहता है, अगर आपने तलाक बोल दिया तो हलीम मेरे पास तो आ जाएगी, लेकिन वो मेरी नहीं होगी। उसका दिल आपके पास है, और वो प्यार जो अब वो आपसे करती है वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। हलीम सही कह रही है, गलती मेरी थी और सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मैं अपनी गलती को सुधार नहीं सकता, लेकिन अब एक और गलती नहीं करना चाहता। हलीम अब आपको पसंद करने लगी है और मैं उसी में खुश हूँ, क्योंकि हलीम की खुशी में ही मेरी खुशी है। और मैं चाहता हूँ आप दोनों हमेशा खुश रहो, और मैं ऊपर वाले से भी यही दुआ करूंगा। इतना कहकर कद्दूसी चुपचाप वहां से चले जाता है और यहीं इस कहानी का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर कद्दूसी शुरुआत में ही अपनी माँ को समझा देता, या हलीम का साथ देता, या बिना तलाक दिए उसे सुरक्षित रखता, तो शायद आज ये दिन कभी नहीं आता। लेकिन गुस्से में लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है, और कई बार उसकी सजा सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि किसी और को भी भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है बॉलीवुड, हॉलीवुड और साउथ की बेहतरीन मूवीज और वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन। तो मिलते हैं अगली कहानी में।